Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Dress Design. So guys, in today's video I am going to share this beautiful party wear velvet dress designing. So please keep watching this video till the end. So finally guys, velvet dress designing video is out and this is going to be my very first velvet dress designing video of this season. हमारे इस चैनल की ये सबसे पहली वेलवेट ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो होने वाली है इस सीज़न की. And guys, as you know very well, I mostly design requested dresses and this one is also my requested dresses. Basically there are so many of requests, there are so many of designs. Even last year भी हमने velvet dress के काफ़ी सारे डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं. But guys, हमारे कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमारी सारी ही ड्रेसेस को एक्सप्लोर नहीं किया है. So guys, कुछ ऐसे डिज़ाइंस हैं जो कि हमने लास्ट ईयर ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिए हैं बट अभी तक उनकी रिक्वेस्ट आ रही हैं बिकॉज कुछ लोगों ने उन डिज़ाइंस को अभी तक नहीं देखा है. सो गाइज़, सारे डिज़ाइंस हम दोबारा रिपीट तो नहीं कर सकते बट गाइज़ इस वीडियो के अंदर मेरी जो वेलवेट की सारी ड्रेसेस हैं उन सभी का लिंक मैं ऐड कर दूंगी. आप लिंक पर जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं. सो यहाँ पर भी हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग करते हुए आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश की है. इसके नेक एंड स्लीव्स पर हमने बहुत ब्यूटीफुली हैंड वर्क किया है विच इज़ वेरी ईजी. अगर आपको सिंपल स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस ड्रेस को बहुत ईजीली डिज़ाइन कर सकते हैं. नाउ डूइंग विदाउट फर्दर लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, यहाँ हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए ओनली 3 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है बिकॉज हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग मीडियम साइज़ में की है. सो मीडियम साइज़ के लिए 3 मीटर वेलवेट फैब्रिक इज़ इनफ. तो सबसे पहले गाइज हमने इसकी कुर्ती की कटिंग करनी है जिसके लिए यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है. यू कैन सी दिस इज़ अ 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर. तो गाइज अब हमने इसकी कुर्ती की लेंथ देख लेनी है. यहाँ पर हमने इस कुर्ती को काफ़ी लॉन्ग रखा है एंकल लेंथ तक. सो यहाँ हमने कुर्ती की लेंथ 54 इंचज़ ली है एंड 4 फोल्ड होने के बाद इस कुर्ती की विथ अबाउट 12 इंचज़ है. तो गाइज सबसे पहले हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है. 7 इंचज़ पर हम शोल्डर मार्क करेंगे. देन आर्म होल के लिए भी हम 7 इंचज़ पर ही मार्क करेंगे. सो गाइज इसके बाद हमने बस्ट की मार्किंग करनी है. बस्ट के लिए हम 10 इंचज़ पर मार्क करेंगे जिसमें हमने प्लस 1 इंचज़ ऑलरेडी लूजिंग ऐड कर ली है. अब गाइज हमने आर्म होल की शेप दे देनी है इस तरीके से. देन हमने हिप्स की लेंथ ले लेनी है, हिप्स या स्लिट्स की, जिसके लिए हमने यहाँ पर अबाउट 12 इंचज़ की लेंथ ले ली है. अब गाइज इसका मिड पॉइंट मार्क करेंगे वेस्ट के लिए. सो यहाँ पर हमने अबाउट 9 इंचज़ की वेस्ट मार्क की है जिसमें प्लस 1 इंचज़ हमने लूजिंग ऐड की है. अब हिप्स या स्लिट्स के लिए 11 इंचज़ की मार्किंग करते हुए हमने तीनों ही मार्किंग्स को जॉइन कर लेना है. फ्रंट आर्म होल के लिए हमने हाफ इंचज़ आर्म होल डीप मार्क कर लेनी है. ऊपर की तरफ से भी हमने हाफ इंचज़ शोल्डर डीप मार्क कर लेना है. सो गाइज अब हमने नेक विड्थ मार्क करनी है. नेक विड्थ के लिए यहाँ पर हमने अबाउट 5 इंचज़ नेक विड्थ मार्क करेंगे एंड नेक डीप के लिए फ्रंट एंड बैक नेक डीप हमने 3.5 इंचज़ मार्क कर लेनी है. सो गाइज यहाँ पर हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही नेक्स की डीप 3.5 इंचज़ इक्वली ही रखी है. अब गाइज हमने नेक की कटिंग कर लेनी है. ऊपर की तरफ से हम शोल्डर कट कर लेंगे एंड फर्स्टली यहाँ पर हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे. अब गाइज हमने बैक पार्ट को एक साइड कर लेना है कट करके. फ्रंट पार्ट को दोबारा से फोल्ड कर लेंगे 2 फोल्डेड एंड गाइज अब हमने फ्रंट आर्म होल के लिए कटिंग कर लेनी है. सो गाइज यहाँ पर हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों ही आर्म होल्स की कटिंग हो गई है. अब गाइज हमने फिटिंग के लिए कट कर लेना है. सो यहाँ पर हमने जो कुर्ती की शेप मार्क की है उसकी कटिंग कर लेंगे. नीचे की तरफ से जो ये वेलवेट क्वालिटी नेम वगैरह दिया है इसको भी कट करते हुए हमने स्लिट्स की कटिंग कर लेनी है. सो गाइज यहाँ पर हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स कट हो गए हैं. अब गाइज हमने नेक की फिनिशिंग करनी है. नेक की फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पर हमने एक फैब्रिक स्ट्रिप यूज़ की है. सो गाइज यहाँ ये हमने क्रेप फैब्रिक की स्ट्रिप यूज़ की है. सो यहाँ फैब्रिक की विद अबाउट 1.5 इंचज़ है. सो गाइज हमने स्ट्रिप को फर्स्टली 2 फोल्ड कर लेना है एंड हमारे जो मेन फैब्रिक है कुर्ती का उसकी राइट वाली साइड में हमने नेक की इस स्ट्रिप को स्टिच कर लेना है 1 टाइम. सो गाइज यहाँ हमने नेक पर स्ट्रिप को 1 टाइम स्टिच कर दिया है. अब गाइज स्ट्रिप को हमने अंदर की तरफ टर्न कर लेना है इस तरीके से. तो गाइज हमने स्ट्रिप को अंदर की तरफ टर्न करते हुए इस पर एक और स्टिचिंग लगा देनी है. इट्स कॉल्ड प्रेस स्टिच. सो गाइज हमने नेक की फिनिशिंग करने के लिए इस पर सेकंड प्रेस स्टिच भी लगा देंगे. सो गाइज यहाँ पर हमने नेक को सेकंड टाइम ले स्टिच कर दिया है. यू कैन सी. सो ये हमारी नेक की फिनिशिंग हो गई है. वैसे ही हमने बैक नेक को भी स्टिच कर लेना है.
सो गाइज़ यहाँ हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही नेक की फिनिशिंग कर ली है। अब गाइज़ हमने फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स की राइट साइड को मैच करते हुए शोल्डर्स को स्टिच कर लेना है। यू कैन सी यहाँ हमारे शोल्डर्स स्टिच हो गए हैं। अब गाइज़ हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गाइज़ हमने फर्स्टली इसके नेक पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। एंड यहाँ जो हम एम्ब्रॉयडरी करने वाले हैं उस एम्ब्रॉयडरी को आप विदाउट फ्रेम के भी इजीली कर सकते हैं, बट गाइस फ्रेम से बहुत इजीली हो जाता है। सो यहाँ पर ये हम एम्ब्रॉयडरी फ्रेम यूज़ कर रहे हैं एम्ब्रॉयडरी को करने के लिए। अब हमने अपनी कुर्ती को इस पर रखते हुए सेट कर लेना है। इलास्टिक की हेल्प से हमने इस कुर्ती को टाइट कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर हमने मल्टी कलर में ये स्टोन्स यूज़ किए हैं जिसमें होल दिए गए हैं 2 साइड्स में। साथ में ही गाइस यहाँ पर हम फ्लोरल सीक्वेंस यूज़ करेंगे। यू कैन सी ये हल्के से मल्टी शेड में फ्लोरल सीक्वेंस है। एंड गाइस इसी के साथ में हमने क्रिस्टल एंड चेन का यूज़ करना है। ये हमारी डायमंड चेन है। सो गाइस आप देख सकते हैं। अब गाइज हमने इस वर्क को कंप्लीट करना है। सो सबसे पहले हमने नेक राउंड पर इस चेन को स्टिच कर लेना है। सो गाइज अगर आप चाहो तो इस चेन को किसी ग्लू से भी ग्लू कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली ही इस चेन को स्टिच कर लें। बट गाइज ग्लू यूज़ करेंगे तो आपके नेक में इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर आप इसको डायरेक्टली स्टिच करेंगे तब इसमें ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। सो गाइज यहाँ चेन को हमने स्टिच करने के लिए इसमें जो डायमंड्स दिए गए हैं, सो गाइज इसके बीच में हमें कैप्स दिया गया है जिसकी वजह से ये चेन जॉइंट हुई है। सो गाइस यहाँ पर हमने 3 या 2 डायमंड्स का स्पेस लेते हुए हमने एक एक टक्स लगा देने हैं। सो यहाँ इस तरीके से हमने थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर टक्स लगाते हुए इस चेन को स्टिच कर लेना है। साथ में ही गाइस यहाँ हमने चेन की सेकंड लेयर भी स्टिच कर ली है। यू कैन सी हमने सेकंड टाइम चेन को स्टिच कर लेंगे जिससे कि नेक पर और भी ज़्यादा हैवी लुक आए। तो आप चाहो तो सिंगल लाइन भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप सेकंड लाइन लगाएंगे तो नेक की एम्ब्रॉयडरी का अच्छा हैवी लुक आएगा। सो गाइज अब हमने ये स्टोन्स ले लिए हैं जो कि मल्टी शेड में है। इसमें हमारे स्टोन्स के दोनों साइड्स में होल दिए गए हैं। सो गाइज इन्हीं होल से नीडल को पास करते हुए हमने स्टोन्स को स्टिच कर लेना है इस तरीके से। सो लेट्स सी दिस क्लोजली। सो हमने इस वर्क को किस तरीके से करना है। फर्स्ट स्टोन में हमने नीडल को ऊपर की तरफ पास कर लेंगे। देन हमने सेकंड स्टोन लेना है एंड सेकंड स्टोन के होल में सुई को पास करते हुए हमने नीचे की तरफ निकाल लेना है। अगेन हमने स्टोन की 1 होल में सुई को पास कर लेना है एंड सेकंड स्टोन ले लेना है। उसके होल में हमने सुई को पास करते हुए नीचे की तरफ निकाल लेना है। सो गाइज इसी तरीके से हमने इस वर्क को कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज आप देख सकते हैं हमने 1 बाय 1 स्टोन्स को इस तरीके से स्टिच कर लेना है। सो यहाँ हमने इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए 1 बाय 1 स्टोन्स की सिंगल लाइन कंप्लीट कर लेंगे। एंड गाइस इस वर्क को करने के लिए हमने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी फ्रेम का यूज़ किया है। आप विदाउट एम्ब्रॉयडरी फ्रेम के भी इस वर्क को बहुत इजीली कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं हमारे नेक पर स्टोन्स की सिंगल लाइन कंप्लीट हो गई है। यू कैन सी। अब गाइस हमने इसमें नेक्स्ट वर्क करना है जिसके लिए यहाँ पर हम फ्लोरल सीक्वेंस यूज़ करेंगे। यू कैन सी इसमें बहुत ब्यूटीफुल सी शाइनिंग होती है मल्टी शेड्स की। एंड साथ में ही गाइस ये वाइट कलर के क्रिस्टल्स यूज़ करेंगे जो कि मीडियम साइज में है। सो गाइज अब हमने इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमने थ्रेड में सीक्वेंस को इंसर्ट कर लेना है एंड इसी के ऊपर हमने एक क्रिस्टल ले लिया है। क्रिस्टल को भी हम इस थ्रेड में इंसर्ट कर लेंगे। अब गाइज सीक्वेंस के होल से पास करते हुए हमने नीडल को नीचे की तरफ निकाल लेना है। सो गाइज अब हमने सेकंड सीक्वेंस एंड क्रिस्टल ऐड करना है जिसके लिए हमने एक सीक्वेंस ऐड करेंगे थ्रेड में एंड साथ में ही एक क्रिस्टल ले लेंगे। यू कैन सी। अब गाइज हमने फर्स्ट वाले की ही तरह सेकंड वाले सीक्वेंस में भी हमने सीक्वेंस के होल से पास करते हुए नीडल को नीचे की तरफ निकाल लेना है। सो गाइस इसी तरीके से हमने इसी प्रोसेस का यूज़ करते हुए 1 बाय 1 सीक्वेंस एंड 1 क्रिस्टल का यूज़ करते हुए नेक पर हमने एक सीक्वेंस क्रिस्टल की एक और लाइन कर लेनी है कंप्लीट। सो गाइस इसी तरीके से हमने बहुत इजीली ये वर्क कर लेना है। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बेसिकली करने में बहुत ज़्यादा इजी है बट देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। सो गाइज आप देख सकते हैं नेक पर हमने 1 टाइम इस वर्क को कंप्लीट कर लिया है। इट जस्ट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बहुत ब्यूटीफुली ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज हमने नेक पर ये लाइन बना ली है एम्ब्रॉयडरी की। यू कैन सी। अब गाइज हमने इस कुर्ती को स्टिच कर लेना है। सो इस तरीके से यहाँ हमने कुर्ती को 2 फोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड करने के
के बाद दोनों ही पार्ट्स को एक साथ रख लिया है। दोनों पार्ट्स को एक साथ रखने के बाद सबसे पहले हमने फिटिंग की स्टिचिंग करनी है। उसके बाद हमने ऑल 3 साइड से स्लिट्स को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। सो गाइज आप देख सकते हैं हमने दोनों ही साइड से स्लिट्स को फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। थोड़ा सा फैब्रिक ही हमने फोल्ड करना है, ज़्यादा फैब्रिक नहीं फोल्ड करना। एंड गाइज बॉटम से भी आपने थोड़ा सा ही फैब्रिक फोल्ड करना है, बिकॉज हमने ये कुर्ती एंकल लेंथ में रखनी है। सो इसलिए गाइज अच्छा होगा आप थोड़ा ही फैब्रिक फोल्ड करें। सो यहाँ हमारी कुर्ती ये रेडी हो गई है। हमने शोल्डर, साइड्स एंड स्लिट्स को फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी हमने बहुत ब्यूटीफुली इस कुर्ती को स्टिच कर दिया है। सो यहाँ हमने वेलवेट कुर्ती को ऐसे स्टिच कर लिया जैसे कि हम नॉर्मली रेगुलर कुर्ती स्टिच करते हैं। बट गैस इसको स्टिच करने के लिए हमने जो नीडल यूज़ की थी वो 11 नंबर की यूज़ की थी। सो गैस मेक श्योर अगर आप इस तरीके की कोई भी वेलवेट फैब्रिक स्टिच करने वाले हैं तो अच्छा होगा अगर आप 11 नंबर की सुई ही यूज़ करें। सो यहाँ हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। अब हमने स्लीव की डिज़ाइनिंग करनी है। सो गैस ये हमने साइड से बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करने के लिए। बेसिकली जो हमने अपनी पैंट स्टिच की थी उसके साइड से जो फैब्रिक बच गया था उस फैब्रिक का यूज़ करते हुए हमने स्लीव की डिज़ाइनिंग करनी है। सो यहाँ पर स्लीव के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है इस फैब्रिक की लेंथ अबाउट 47 इंचज़ है एंड विद अबाउट 9 इंचज़ है। सो गाइज हमने यहाँ फैब्रिक को 2 फोल्ड कर रखा था, इसको बीच से हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद गाइज यहाँ पर हमने वाइट कलर में नेट फैब्रिक ले लिया है जिसकी विद यहाँ पर अबाउट 2.5 इंचज़ है। सो गाइज ये हमारी नेट की स्ट्रिप है जिसको हम दोनों स्लीव्स के जस्ट बीच में स्टिच करेंगे। सो गाइज आप देख सकते हैं हमने नेट फैब्रिक की स्ट्रिप ले ली है। अब गाइज हमने इस स्ट्रिप को दोनों ही पार्ट्स के बीच में स्टिच कर लेना है इस तरीके से। सो गाइज अब हमने इसमें वर्क भी करना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं हमने ये स्ट्रिप को बीच से स्टिच कर लिया है, साथ में ही इसके ऊपर टॉप स्टिचिंग भी दे दी है स्ट्रिप्स के ऊपर जिससे कि इसका जो साइड वाला फैब्रिक है वो विजिबल नहीं हो। सो गाइज अब हमने 11 इंचज़ की स्लीव लेंथ मार्क कर ली है। एंड गाइज स्लीव के आर्म होल के लिए हमने 9 इंचज़ की मार्किंग की है। सो गाइज आर्म होल डीप के लिए यहाँ पर हम 2.5 इंचज़ की आर्म होल डीप मार्क करेंगे इस तरीके से। अब गाइज रिस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। सो रिस्ट के लिए हमने अबाउट 6 इंचज़ की मार्किंग कर लेनी है एंड दोनों ही मार्किंग्स को ज्वाइन कर लेंगे। सो गाइज यहाँ हमारी स्लीव की मार्किंग हो गई है हाफ। अब हमने दूसरी साइड में इसको ट्रेस कर लेना है ऐसे टैप टैप करते हुए। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं हमारी स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब हमने मार्किंग्स को डार्क कर लेना है। सो हमने नेक की तरह सेम स्लीव्स पर भी एम्ब्रॉयडरी करनी है जिसके लिए एम्ब्रॉयडरी फ्रेम एंड इलास्टिक यूज़ करेंगे एंड सेम मटेरियल का यूज़ करते हुए हमने इस वर्क को करना है। यहाँ पर हमने स्टोन्स, क्रिस्टल, फ्लोरल सीक्वेंस एंड चेन का यूज़ करना है जैसे कि हमने नेक पर इसका वर्क किया था। सो गाइज यहाँ हमने जो वाइट कलर की स्ट्रिप्स अटैच की है उसके ऊपर जो स्टिचिंग आई है उसी के जस्ट ऊपर में हमने 1 लाइन चेन्स की स्टिच कर लेनी है। सो गाइज जिस तरीके से हमने नेक पर चेन्स को स्टिच किया था 2 या 3 डायमंड्स का फासला देते हुए, गैप देते हुए हमने इनको स्टिच किया था, वैसे ही हमने इसको भी स्टिच कर लेना है। बेसिकली जो हमारी चेन्स होती है वो जॉइंट रहती है एक दूसरे से एंड इस तरीके से जो गैप्स रहते हैं उन गैप्स के बीच से हमने थ्रेड को पास करते हुए, स्टिच करते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज़ इस तरीके से यहाँ पर हमने सिंगल चेन अटैच कर दी है। अब गाइज़ हमने चेन की सेकंड लेयर भी अटैच कर लेनी है दोनों ही साइड्स में। सो गाइज़ अब हम उसके बाद हम स्टोन्स का वर्क करेंगे। जिस तरीके से हमने नेक राउंड में स्टोन्स का वर्क किया था वैसे ही हमने स्लीव्स में भी स्ट्रिप्स के दोनों ही साइड्स में स्टोन्स का वर्क करना है। सो गाइज़ सबसे पहले हमने एक स्टोन्स के हॉल में सुई को पास कर लेना है। देन गाइज़ हमने सेकेंडली दूसरे स्टोन एंड थर्ड स्टोन्स को दोनों ही स्टोन्स के दोनों ही होल्स में एक साथ नीडल को पास करते हुए 2 स्टोन्स को एक साथ अटैच करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत क्लियरली ये विजिबल है। तो इस तरीके से 1 बाय 1 हमने स्लीव्स के दोनों ही साइड्स में 1 टाइम स्टोन्स की 1 लाइन अटैच कर स्टिच कर लेनी है। सो इस तरीके से गाइज हमने इस वर्क को कंप्लीट कर लेना है।
ये करने में बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपका थोड़ा सा टाइम लगता है, बट गाइस इस तरीके से आप वर्क करेंगे आपकी सिंपल सी ड्रेस बहुत ही डिज़ाइनर ड्रेस बन जाएगी। बहुत ही ब्यूटीफुली से ये वर्क करना है। सो गाइस यहाँ हमने दोनों ही साइड्स में स्टोन्स को स्टिच कर दिया है। अब गाइस हमने सीक्वेंस को स्टिच करना है। जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया था, हमने फैब्रिक से नीडल को निकाल लेना है। देन एक फ्लोरल सीक्वेंस एंड एक क्रिस्टल को हमने थ्रेड में इंसर्ट करते हुए सीक्वेंस के होल से पास करते हुए नीडल को नीचे की तरफ निकाल लेना है। इस तरीके से हमारा एक सीक्वेंस एंड एक क्रिस्टल अटैच हो जाएगा। सो गाइज अब हमने इसी वर्क को रिपीट करते हुए 1 बाय 1 सारे ही सीक्वेंस एंड क्रिस्टल्स को ऐड कर लेना है। सो गाइज अगेन हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमने बहुत क्लियरली इसको दिखाया है। एक सीक्वेंस एंड एक क्रिस्टल को इस तरीके से अटैच करना है। सीक्वेंस के होल से पास करते हुए हमने नीडल को नीचे की तरफ निकाल लेना है। सो गाइस इस तरीके से हमने ये वर्क करना है। आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ आ रहा होगा, आप बहुत इजीली इस वर्क को कर पाएंगे। सो गाइज यहाँ हमने स्ट्रिप के दोनों ही साइड्स में ये वर्क कंप्लीट कर लिया है। यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुली ये वर्क कंप्लीट हो गया है। सो गाइज अब हमने दोनों स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। सो ये हमने दोनों ही स्लीव्स पर ये वर्क कर लिया है। ऊपर की तरफ से हमने थोड़ा सा वर्क छोड़ दिया है, जो वर्क हम लास्ट में जब हमारी स्लीव्स स्टिच हो जाएंगे उसके बाद हमने करना है। सो गाइज यहाँ हमने दोनों ही स्लीव्स को कट कर लेना है। यू कैन सी हमने स्लीव्स को कट करने के साथ साथ नीचे की तरफ से इसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर दिया है। अब गाइज हमने दोनों ही स्लीव्स को साइड से भी स्टिच कर लेना है। जो भी आपकी फिटिंग हो अपने उस फिटिंग के अकॉर्डिंग ही दोनों ही स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ हमने स्लीव को साइड से स्टिच कर दिया है। यू कैन सी अब इसको राइट साइड में टर्न करेंगे। सो गाइज टर्न करने के बाद जो इसकी जो बॉटम है रिस्ट राउंड, उसमें भी आप वर्क कर सकते हैं। लास्ट में हमने इसके रिस्ट राउंड के ऑल अराउंड भी वर्क कर लिया था विदाउट फ्रेम के। सो यहाँ हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब गाइज हमने स्लीव को कुर्ती के साथ अटैच कर लेना है। सो गाइज यहाँ हमने इस दोनों ही स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे एंड ऊपर की तरफ से अगर एक दो स्टोन्स रह गए हैं उनको आपने स्टिचिंग करने के बाद स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। यू कैन सी एंड साथ में ही गाइज जो हमने क्रिस्टल सीक्वेंस के ऊपर अटैच किए थे उन क्रिस्टल्स की यहाँ पर डॉट्स भी रख ली है थोड़े थोड़े गैप से। इस तरीके से अगर आपने अपने नेक को और भी ज़्यादा इन्हेंस करना है तो छोटे छोटे क्रिस्टल गैप्स रख लेंगे। सो गाइज़ यहाँ पर हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। इसी के साथ में गाइज़ हमने ये पैंट रेडी की है। पैंट की करेंगे स्टिचिंग वीडियो हमारे दोनों ही चैनल्स पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप हमारे किसी भी चैनल पर जाकर पैंट की करेंगे स्टिचिंग वीडियो देख सकते हैं सर्च करके। सो गाइज़ फाइनली हमने इस कुर्ती को डिज़ाइन कर दिया है एंड दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। And you can wear this dress any party, function and event. Whenever you want you can wear this dress. It will be looks more beautiful, more elegant because this is a very unique डिज़ाइन। सो यहाँ जो हमने वेलवेट का ये डिज़ाइन क्रिएट किया है ये बहुत ही यूनिक एंड ट्रेंडिंग है, काफ़ी ज़्यादा न्यू डिज़ाइन है। सो आप इसको कहीं भी इजीली वेयर कर सकते हो। एंड इसी के साथ में गाइज आई वांट टू टेल यू द वन थिंग। बेसिकली जब हमने फाइनल लुक में इस ड्रेस को वेयर किया था तो हमने इस ड्रेस को ऐसे ही वेयर कर लिया था, इस पर हमने प्रेस करना ही भूल गए थे। सो गाइज यहाँ पर इस ड्रेस में आपको अगर थोड़ी सी फिनिशिंग नहीं दिख रही उसका रीज़न यही था, हमने इसको आयरन नहीं किया था। मेक श्योर गाइज आप इस तरीके कोई भी वेलवेट ड्रेस स्टिच करने वाले हैं तो उसको आयरन ज़रूर करें। आई होप गाइज सभी आयरन करते होंगे, एक मैं ही पागल हूँ। सो लेट इट बी। सो गाइज यहाँ पर हमने इस ड्रेस को स्टेप बाय स्टेप इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट्स मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। Now it's time to go, and just before going I just want to say take your good care guys and do whatever you want to do, but only good things. And thanks for watching. Bye bye.